हेलो, वेलकम टू द न्यू क्लास। अब अपन एक और इफेक्ट सिखाऊंगा सफायर प्लगइन का। उसका नाम है एज रेज। ओके, तो लेट्स से ये क्लिप नहीं है ऊपर वाली, सिर्फ नीचे वाली, ऊपर वाली है सिर्फ लूसीफर वाली। एंड देर इज़ अ इफेक्ट, बीट से दो पहले जाते हैं। देर इज़ अ इफेक्ट एज रेज, ठीक है। इससे आप बेटर होगा कि एडजस्टमेंट लेयर पे डालो। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो, यह है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सेंटर एक्स वाई मैंने आपको बता रखा है, होता है पोजीशन। आप देखो, पोजीशन आपको दिख रही है चेंज होती हुई, आपको किस तरीके से रखनी है, ठीक है। ये आपके ऊपर है। रेज लेंथ, इन दोनों काम नहीं है। रेज लेंथ, लेंथ मतलब कितनी बड़ी रेज चाहिए, रेज कितनी बड़ी चाहिए। अब देखो, ये बड़ी होती रहेगी, बड़ी हो रही है, छोटी 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 हो गई, और बड़ी 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 बड़ी, ठीक है। समझ रहे हो, ये हो गई बहुत बड़ी। अब लेंथ जो है रेड ग्रीन ब्लू कितनी चाहिए वो आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका रेड पे ज़्यादा करोगे तो इस तरीके की रेस बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, ग्रीन ज़्यादा करोगे तो पिंक बन जाएगी। मतलब ये आप इसके कलर बना सकते हो, ज़्यादा करने पे येलो बन जाएगी। समझ रहे हो। एंड रेज ब्राइटनेस, कितनी तेज़ ब्राइटनेस चाहिए इसकी, कम ज़्यादा 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कम 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 कम, ठीक है। तो ये है अपना बेसिक सी चीज़ें। रेस कलर, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, रेड, मे बी ब्लू, पर्पल, इस तरीके से, मे बी लाइट ग्रीन, इस तरीके से, मे बी येलो, इस तरीके से, ठीक है। मैं वाइट के साथ दिखाता हूँ बस, और कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये दो तीन चीज़ें थी। सेंटर एक्स वाई से क्या होता है, रेज लेंथ का क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या वैल्यू क्या है, एंड रेज ब्राइटनेस किससे क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब मेन चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। एंड अब एक ट्रांजिशन बनाते, देखो। अब मुझे रेज लेंथ या फिर रेज ब्राइटनेस में से किसी एक पे लगाना है। देखो, हमें ट्रांजिशन करनी है। ट्रांजिशन क्या होता है, आए ये रेज आए एंड ख़त्म हो तो एक ट्रांजिशन की तरह लगे। आप पूरी क्लिप पे से डाल के छोड़ नहीं सकते ना इस तरीके से। मैं थोड़ा कम करता हूँ। आप पूरी तरीके से डाल के छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। अगर छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा, बट हमें इसे एक ट्रांजिशन की तरह अगर यूज़ करना है तो हमें स्टार्ट करके ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखो, इसको ख़त्म करोगे, रेज लेंथ पे मैंने लगा दिया की फ्रेम, दो पीछे, एंड मेरे को इसे ख़त्म करना है। रेज लेंथ को ख़त्म करूँगा तो देखो किस तरीके से ख़त्म होगी। इस तरीके से आप इसे ज़ीरो पे कर दोगे तो ये ख़त्म नहीं होगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो रेज लेंथ पे लगाना की फ्रेम सही नहीं है, रेज ब्राइटनेस पे लगाते हैं। अगर रेज ब्राइटनेस कम करोगे, एंड अगर देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट से ये रिबीट, इसे आप रखो यहाँ पर, और दो तीन पीछे ज़ीरो लगाओ, एंड ज़ीरो वाला एक और जो है वो आगे ले जाओ, एंड इसको ग्राफ F9 करके एंड इसे थोड़ा इस तरीके से कर दो ताकि कुछ ऐसा लगे। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ब्राइट है, लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ छोटा कर दो, या फिर ब्राइट ज़्यादा लग रहा है तो इधर आके ब्राइटनेस आप इसकी कम कर सकते हो, 1.3 1.4 करीब रख सकते हो, एंड ग्राफ वापस देख लेना ठीक हो। एंड ज़्यादा कम हो गया, इसको आप अगर ज़्यादा देर तक के लिए चाहिए तो ज़्यादा देर तक के लिए आपको ये वाला ग्राफ आगे करना पड़ेगा, ये थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा बेस ऊपर वाले बेस लाइन पे रहे। मतलब समझ रहे हो ना, ये जब ये छोड़ता है इसका मतलब क्या होता है, बेस लाइन छोड़ेगा तो ट्रांजिशन चालू होगा। तो मतलब यहाँ पे चालू हो चुका है, तो अगर हम इसको और ऊपर होल्ड करेंगे, जितना ऊपर होल्ड करेंगे उतना लंबा ट्रांजिशन चलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप इसे ऊपर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ना ये अचानक से ख़त्म होता है, हमें रेस ख़त्म होती हुई दिखेगी, इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसे Ctrl+X से कट करता हूँ,
एंड एडजस्टमेंट लेयर पे डालता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से हम इसे 1.6 कर देते हैं एंड की फ्रेम हटा देते हैं। हमें इनमें की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एडजस्ट कर देना है एंड एडजस्टमेंट लेयर की ओपेसिटी चेंज कर देनी है। समझ रहे हो? खैर रेज ब्राइटनेस से भी सेम चीज़ हो रही थी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लगता है मेरे को एडजस्टमेंट लेयर से करना। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। एंड वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हो, सेंटर एक्स वाई को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने इस पर की फ्रेम लगाया कि पहले ये यहाँ रहेगा, इस तरीके से लगाया, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड इसको एंड में क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया ताकि लगे हिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको देखोगे तो आपकी रेस जो है मूविंग होती हुई दिखेगी। ये देखो, लेफ़्ट से राइट को मूव करेगी। अगर आपका ध्यान ना जा रहा हो तो मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि चेंज हो रहा है। ये देखो चेंज हो रही है। ठीक है, इतनी ज़्यादा करनी नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं बताता हूँ आपको कब काम आ सकता है। ये मान लो इस बीट पे अपने स्केल भी डाला है, थोड़ा सा जूम इन करते हुए स्केल डाला है अपने, लेट से 115 डाल दिया, F9, देखो ये आप स्केल के साथ डाल सकते हो एज रेज। ठीक है, ये बहुत लोग डालते हैं। इसको आप थोड़ा और स्मूथ कर सकते हो, इसको थोड़ा और कम करके या थोड़ा जल्दी ख़त्म करके आप इसको अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, शायद मैंने नहीं बताई या बता दी, मुझे नहीं पता। अब जब आप नॉर्मली इसको स्केल करते हो ना किसी भी क्लिप को, ये एज रेस से कनेक्टेड नहीं है, ये किसी इफेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। मैं बेसिकली एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। आप जूम इन करते हो, कभी कभी फेस देखो इसका इधर है, जैसे का फेस इधर है, हमें फेस पे जूम इन करना है। एंड नॉर्मली जूम इन करोगे स्केल से तो बीच में होगा, जबकि शक्ल यहाँ पर है। आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप स्केल के साथ साथ पोजीशन की भी ट्रांजिशन करो इस तरफ करके, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। स्केल को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+X एंड नल। अब देखो एक और दो ऑप्शन है, या तो आप इसको जो मैंने आपको बताया था एंकर पॉइंट को आप इस तरफ कर सकते हो, जिसके बाद आप स्केल करोगे तो वो उस तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एंकर पॉइंट और इधर कर दूं तो और उस तरफ होगा। बट एंकर पॉइंट तब यूज़ करते हैं जब इस क्लिप पे कोई और ट्रांजेक्शन कुछ भी ना हो रहा हो, क्योंकि आपको पता है सारी ट्रांजेक्शन जो है एंकर पॉइंट के बेसिस पे होती है। ऐसा ना हो कि आपका जो है इसको मैं वापस सेंटर पे लाता हूँ, वापस आ गया सेंटर पे। ये कहाँ से आया, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर होता है सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट। ठीक है, ऐसे सेंटर पे आ जाता है। अब मैं बताता हूँ, अब आपने मान लो आपको पता है सारी ट्रांजेक्शन एंकर पॉइंट की वजह से होती है। अगर आपने पहले कोई कुछ डाल रखा है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन डाल रखी है, तो वो ट्रांजेक्शन सेंटर वाले एंकर पॉइंट के बेसिस पे आई है। एंड अगर आप बाद की ट्रांजेक्शन के लिए इसको छेड़ोगे तो उसकी वो ट्रांजेक्शन की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बेटर वे ये है कि आपको ऐसे करना है, एक तरफ जूम, तो आप नल को ऐड करो। नल ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है। एंड कनेक्ट करने से पहले ना इसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ रख दो, कनेक्ट करने से पहले रख दी यहाँ पे। एंड अब अपन इसको कनेक्ट करेंगे। अबे कहाँ गया, ये रहा, कनेक्ट करा, स्केल दो पीछे रखते हैं। अब देखो इस तरफ होगा, अभी भी पूरा नहीं हो रहा। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, मैं बताता हूँ इसको। ये ट्रांजेक्शन करने के बाद, अच्छा हमने वो सेलेक्ट कॉपी कर रखा है ना ऑलरेडी, पेस्ट करूँ, हाँ कर रखा है हमने। तो देखो ये ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या कर सकते हो आप, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यार ये ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड 110 करते हैं इसे।
है ना, ठीक है। एंड अभी भी थोड़ा पॉइंट पर नहीं है, इतना चेहरा कट रहा है, तो क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को Ctrl+X दबा के कॉपी से हटा दो, इसको अनकनेक्ट करो एंड फिर से इसकी पोजीशन जो है और कोने में कर दो, और कोने में। अब इसको वापस कनेक्ट करो एंड इसको पेस्ट कर दो Ctrl+V से। माँ की आँख, ये मैं अकेला हूँ जिसको लगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ, या फिर आपको भी ये लगा? एक सेकंड, दोबारा ट्राई करते हैं, नन करते हैं, पोजीशन और इस तरफ कर देता हूँ भाई, अब देखते हैं। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं जो मैंने स्केल बनाया है वो पिछले वाले एंकर पॉइंट की वजह से था? एक सेकंड, न्यू फ्रेश बनाते हैं। अरे भैंस की आँख, माँ कसम, एक सेकंड, मैंने इधर वाला डिलीट ही नहीं करा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब ये थोड़ा सही है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने चेक करने के लिए नल बहुत दूर रख दिया, वो पहले काम कर रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए। Ctrl+X दबाता हूँ, इसको वापस ठीक जगह पे करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा बाहर कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। इसको कनेक्ट करते हैं वापस एंड वापस पेस्ट करता हूँ। अब देखो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एज रेस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।